हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो है वह कंप्यूटर की फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सॉफ्टवेयर की जनरली हम बात करें तो सॉफ्टवेयर हमारे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस हायरार्की को कि सॉफ्टवेयर जो होता है वह हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है और प्रोग्राम्स जो होते हैं स्टूडेंट में हमारे कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, और जनरली यह प्रोग्राम्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल हम कंप्यूटर की हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए करते हैं, यानी कि विदाउट सॉफ्टवेयर हम हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आपको हार्डवेयर डिवाइस यूज़ करने के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वह ड्राइवर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर आपको फर्स्टली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर विच इज़ एब्रीवेटेड एज SW और S/W। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर को जनरली हम जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वह कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है जनरली हमारा स्टूडेंट्स ये हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स या हम उसको सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। दैट इनेबल्स द हार्डवेयर, जो कि हार्डवेयर को इनेबल करता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि उस पर्टिकुलर हार्डवेयर का जो स्पेसिफिक टास्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर इनेबल करता है। ऑल द प्रोग्राम्स दैट रन द कंप्यूटर आर सॉफ्टवेयर, यानी कि जितने भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर को रन कराने के लिए हेल्प में आते हैं वह हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। द सॉफ्टवेयर कैन बी 3 टाइप्स। हम सॉफ्टवेयर की बात करें स्टूडेंट्स तो सॉफ्टवेयर को हमारे 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है या 3 टाइप्स में विभाजित किया गया है। वह कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं हमारे स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट टाइप होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें स्टूडेंट तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें कि हमारे मेन सॉफ्टवेयर होते हैं। मेन सॉफ्टवेयर की बात करें अगर हम तो इसमें हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि विंडोज़ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और सारे ड्राइवर्स जो होते हैं वह भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। दूसरा हमारा होता है स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से चलते हैं। जैसे कि हम गेम्स इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जैसा कि हम C++ है, ठीक है, या फिर हम विजुअल स्टूडियो है, तो ये हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। तो फर्स्ट टाइप जो हमारा सॉफ्टवेयर का होता है स्टूडेंट्स वह हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट टाइप हमारा होता है स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अभी हमने बताया आपको कि द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द मेन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टूडेंट जो होता है वह हमारा मेन सॉफ्टवेयर होता है दैट रन्स द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को रन कराने के लिए यूज़ में लाया जाता है। व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर इट एक्टिवेट्स द हार्डवेयर एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स देयर फंक्शनिंग। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो वह हमारे कंप्यूटर से अटैच जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको एक्टिवेट कर देता है और अपना होल्ड पूरे कंप्यूटर के डिवाइसेस पर बना लेता है। द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस के प्रोग्राम होते हैं वह सब कंट्रोल किए जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है स्टूडेंट वह हमारा एग्जाम्पल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा वह एग्जाम्पल होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो फर्स्टली आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है तो अभी एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है स्टूडेंट, वो आप ध्यान से समझिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आप कभी नहीं भूलोगे फिर कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली क्या बताया था अभी आपको, ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस पे होल्ड रखता है। अब हार्डवेयर डिवाइस को कौन यूज़ करता है? यूज़र। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि यह यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस यानी कि एक माध्यम का काम करता है।
ठीक है। ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक माध्यम का काम करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली एक इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स एज एन इंटरफेस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आता है, और वह इनेबल करता है यूज़र को कि वह कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू द कंप्यूटर, और यह मैनेज करता है वर्किंग को सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की, ठीक है। द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। जनरली जो कंप्यूटर में हम विंडोज़ या माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वह हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है, लाइनक्स होता है, और एप्पल का जो आईफोन या एप्पल जो होते हैं हमारे बेस सिस्टम, उसमें हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। मैक फॉर मैकिन्टोश, यानी कि मैकिन्टोश एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जनरली जो एप्पल या आईफोन में इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि कुछ हम एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ अदर एग्जाम्पल की बात करेंगे स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोस की मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट्स स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार होता है विच इज़ स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी, जो कि हमारा प्राइमरी मेमोरी अगर हम कहें तो रीड ओनली मेमोरी में सेव रहता है, लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, और जो कि प्राइमरी मेमोरी हमारी मदरबोर्ड पर अवेलेबल रहती है। हाउएवर इन एडवांस कंप्यूटर सिस्टम, अगर हम बात करें एडवांस कंप्यूटर सिस्टम के रिगार्डिंग, तो इट इज़ स्टोर्ड इन फ्लैश मेमोरी, तो ये हमारी फ्लैश मेमोरी में सेव रहती है। बायोस इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट गेट्स एक्टिवेट। बायोस हमारा फर्स्ट सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक्टिवेट होता है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो, ठीक है। इट लोड्स द ड्राइवर ऑफ द हार्ड डिस्क इनटू मेमोरी एज वेल एज असिस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड इटसेल्फ इनटू द मेमोरी, और यह लोड करता है ड्राइवर्स को जो हार्डवेयर डिवाइसेस के होते हैं हार्ड डिस्क से मेमोरी में, और यह ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है लोड करने के लिए मेमोरी में, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो है हमारा बूट प्रोग्राम, जो है स्टूडेंट हमारा बूट प्रोग्राम। सो बूट रेफर्स टू स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर, यानी कि बूट जो है वह रेफ़र करता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करोगे, द कमांड्स इन द रोम आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली टू लोड द बूट प्रोग्राम इनटू द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स इट्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो तो जो कमांड्स होती हैं वह ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती हैं बूट प्रोग्राम को लोड करने के लिए मेमोरी में, और एग्जीक्यूट कर देती हैं वह इंस्ट्रक्शंस को। द बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ कमांड्स, यानी कि जो हमारे बायोस प्रोग्राम होते हैं उनके पास रहते हैं बेसिक सेट ऑफ कमांड्स जो कि इनेबल करते हैं कंप्यूटर को, दैट इनेबल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म, यानी कि जो कि इनेबल करते हैं कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, बाकी का जो हम रिमेनिंग पार्ट है हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज हमने जो डिस्कस करा वह हमने सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करा, जिसमें कि हमने जाना कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सो स्टूडेंट, आइए एक बार हम फिर से एक फर्स्ट रिवीजन करते हैं कि किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर की फील्ड में। सबसे पहले हमने बात करी थी स्टूडेंट कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, यह कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। और ये जनरली क्या करता है कि हार्डवेयर डिवाइसेस को इनेबल करता है, हार्डवेयर डिवाइसेस को इनेबल करता है कि वह अपना जो स्पेसिफिक टास्क है उसको परफॉर्म इजीली कर सकें। सो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो स्टूडेंट्स हमारे आते हैं वह ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर्स जो भी हम यूज़ करते हैं वह हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ये हमारा मेन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को रन करते हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो ये जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है और उन पर अपना कंट्रोल रखता है और कोऑर्डिनेट रखता है उनकी फंक्शनिंग को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम कहें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एज वेल एज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वह सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही कंट्रोल किए जाते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टूडेंट वह एग्जाम्पल है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब बात करते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल की जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है हमारा यूज़र और हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। यूज़र और हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच एक इंटरफेस का रोल प्ले करता है और अगर हम कहें तो यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करके वर्क करने के लिए परमिशन देता है। अब कहें हम मोस्ट कॉमनली यूज जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं वह हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, लाइनक्स है और एप्पल के जो सिस्टम्स होते हैं उनमें जो यूज़ होता है वो हमारा मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। अगर हम बात करें अदर एग्जांपल के बारे में तो बूट प्रोग्राम है और बायोस है। ये हमारे वह प्रोग्राम है जब हम कंप्यूटर को रन करते हैं तो फर्स्टली हमारे यह एक्टिवेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो लेक्चर है वह आप लोग के अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।